आज उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ का 42वां प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन महाधिवेशन आज गांधी प्रेक्षागृह निकट शहीद स्मारक रेजिस्टेंसी के सामने उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ प्रदेश अध्यक्ष राममूरत यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया पटवारी एवं कानगो संघी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। महाधिवेशन का उद्घाटन दुर्गा शंकर मिश्र IAS मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। मुख्य सचिव द्वारा अपने आशीर्वचनों के माध्यम से लेखपालों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। संघ की विचाराधीन मांग अंतरमंडलीय स्थानांतरण, पदनाम परिवर्तन व शैक्षिक अर्हता में वृद्धि, ACP व पेंशन विसंगति दूर करने, वाहन भत्ता प्रदान करने सहित अन्य मांगों पर कमेटी का गठन कर विचारोपरांत पूरा करने का आश्वासन दिया। महाधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लेखपाल संघ की महिला पदाधिकारियों को नारी शक्ति वंदन करते हुए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। प्रांतीय अधिवेशन है और हर 2 साल में हमारे यहाँ ये अधिवेशन और चुनाव की प्रक्रिया होती है। 2 दिवसीय आयोजन होता है, एक दिन अधिवेशन होता है, दूसरे दिन चुनाव प्रक्रिया होती है। और पूरे प्रदेश के समस्त तहसीलों के 350 तहसील, 75 जनपदों के अध्यक्ष और मंत्री और उनके साथ हमारे पदाधिकारी अन्य यहाँ आते हैं। पूरे प्रदेश की जो समस्याएं होती हैं वो संकलित होती हैं, यहाँ सुना जाता है उनको सुनने के बाद वो हमारे सक्षम अधिकारियों के सामने रखा जाता है। मुझे खुशी है कि आज सुबह से माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय डिप्टी CM ब्रजेश पाठक जी और हमारे प्रमुख सचिव राजस्व शासन के सर्वोच्च अधिकारी हैं हमारे राजस्व विभाग के, और माननीय परिषद के हमारे चेयरमैन साहब और भूमि आयुक्त एवं सचिव, उप व्यवस्था आयुक्त, ये सारे अधिकारी हमारे मंचों पर आए हैं। हमारी समस्याओं को सुना है, हमने उनके सामने अपनी समस्याओं को रखा है। उन समस्याओं पर उन्होंने विचार भी किया और हमें आश्वस्त किया है कि ये समस्याएं आपकी मानी जाएंगी, जिसमें उसमें कुछ प्रमुख रूप से है कि हमारे साथियों का ग्रेड पे 2800 किया जाए, 2000 हमें मिल रहा है। हमारे प्रदेश में जो अगल बगल के हमारे पड़ोसी प्रदेश हैं, जैसे उत्तराखंड है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, इन सब में 2000 का ग्रेड पे दिया था, जबकि जनसंख्या के हिसाब से हमारा काम उनसे 4 गुना ज़्यादा होता। वहाँ की जनसंख्या कम है, हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, जनसंख्या के हिसाब से काम बढ़ता है। तो ये बात तर्कों के आधार पर रखी गई और शासन सहमत नज़र आया है। तो इस तरह से है। कुछ हमारे यहाँ बच्चों के स्थानांतरण है, जो नई भर्ती हुई थी 2016 में, उससे बहुत से रोजगार के चक्कर में बच्चे बहुत दूर दूर भर्ती हो गए। उसमें काफ़ी महिलाएं हैं जिनकी शादी कहीं और हुई है, उनके बहुत सारे को दूर करने का आश्वासन दिया गया है। इस तरह से भत्ता की बात आई है कि 200 रुपये हमको महीने का बराबर का भत्ता दिया जाता है। वो भत्ता नितांत कम है, बहुत इससे काम नहीं होता, काम की भागदौड़ ज़्यादा हो गई है, तो उसे भत्ता बढ़ाने की बात प्रस्ताव गया हुआ शासन में, और हम आशा करते हैं कि माननीय मुख्य सचिव महोदय के संज्ञान में आई है और माननीय डिप्टी CM साहब के संज्ञान में आई है और वो इस पर सकारात्मक निर्णय लेंगे। इस तरह से बहुत सी छोटी छोटी मांगों पर हमारे विचार चल रहा है यहाँ पे, और हमें उम्मीद है कि अधिकारी यहाँ हमसे सुन के गए हैं।